जोरदार ताली होनी चाहिए। प्रयास करेंगे कि वो 2 दिन कल ही हो, वो जो 2 दिन में जुड़ने वाले हैं वो कल ही वो दिन 2 दिन हो, क्योंकि कल बहुत अच्छा दिन है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी को मानते होंगे सुजीत सर? बस तो महावीर जी का नाम ले लीजिए। हाँ, तो ड्रीम के बारे में बात हो रही थी, तो अभी जैसे मैं ठीक बोलूँ कि अगर मुझे एक शर्ट चाहिए या हमें एक शर्ट चाहिए जेंट्स भाइयों को, तो 10-15 अमूमन शर्ट 10-15-20 देख लेंगे तो 1% आ ही जाएगी, कर ही लेंगे। सही की गलत? पक्का की? ऐसे मतलब पहले हमारी बात नहीं रखे। आप क्यों नहीं बोल रहे सर? बोल रहे सर। मैं अच्छा इस कान में मेरे प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सही करेगा। महिलाओं के लिए क्या है सर ना कि हम 10 शर्ट में से एक शर्ट पसंद करते हैं, ये 10 दुकान में से एक दुकान पसंद करते हैं, तब जाके इनका वो होता है। उसके बाद भी सोचेंगे कि लेके बाज रहने तक कल ले लेंगे। हम लोग चाहते हैं तो आज ही में कंप्लीट करेंगे। नहीं वो बात अलग है, आरसीएम में भी हम लोग तो जाएंगे, एक भी रहेगा तो उठा के चले आएंगे। आप लोग कहेंगे बस इतना ही है, आउट होना चाहिए था, अभी कब आ रहा है, ऐसे करते कि नहीं करते। ईमानदारी से तो सारे लोग कुर्ती तो वहाँ पे नहीं पहने हो, कहा है कि वहाँ पे 10 रहेगा, 10 में से थोड़ी ना पसंद होगा। 10 दुकान की बात है, 10 हम भी नहीं बोलेंगे, हम ब्लेम नहीं देते लेडीज़ को कि वहाँ से साड़ी खरीदो, कुर्ती खरीदो। बस एक चीज़ है, वैसे लेगीज वगैरह आप लोग खरीद सकते हैं क्योंकि वो तो कलरफुल होता है ना, वहाँ भी लेंगे वाइट रेड ब्लैक। चलिए आते हैं तो नहीं, महिलाओं के बारे में एक चीज़ है सर कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि 20,000 लोगों की टीम बनी, एक्टिव इनएक्टिव, और अगर ग्रुप मीटिंग और 1-to-1 मीटिंग को ले लें तो लाखों लोगों को एड्रेस कराया पिछले 10-1 सालों से आपसे बिजनेस करते। और उसमें बहुत सारी बहनों से मुलाकात हुई और उन लोगों से बात करके एक चीज़ को पता चला कि महिलाओं के जो सपने होते हैं ना, जहाँ पे हमारे सपने खत्म होंगे, क्लोज होंगे ना, वहाँ से उनके शुरू होते हैं, वहाँ से शुरू होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे सपने पता है, पति से बोलती ही नहीं है, उनको पता है कि हमारी जेब और हमारी औकात ये सच्ची बता रहे, और जीवन में कभी पता लगने भी नहीं देती है। बिक भी जाएंगे ना तो पूजा जी के सपने पूरे नहीं होंगे सर। अच्छा ये आप ही के बारे में नहीं बोला, सभी के बारे में, क्योंकि इतनी बड़ी ड्रीमर्स होती है ना सर कि हम लोग ना एक लिमिट पे जाकर रुक सकते हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है सर। खाली एक बार पैसे देके तो देखो। हम लोग जेब देखते हैं, वो जेब तो देखेंगे, जेब देखते हैं। हाँ नहीं, अभी तो वो समझ चुके हैं ना, तो वो कंप्रोमाइज करते हैं। सच्ची बता रहे सर, अभी लोग तो वो रीता मैडम इतनी ड्रीमर है ना सर, आप सभी हैं, बस एक बार जग जाए। जैसे रूबी मैडम ने बोला ना कि सर मैं एकदम नहीं हो गया सही बात। रूबी मैम की ये बात सुनने से मुझे बड़ी खुशी हुई। संगत से सब होता है। इस सब इतने पागल मैं बोल रही थी रूबी मैम मुझसे ज्यादा करके बैठ रही, इसका मतलब कि रूबी मैम के अंदर आरसीएम आ चुका है। सेमिनार में थे ना, मैं मेरी बहनों को धन्यवाद दूंगा कि कल उन्होंने मतलब मेरा मान बढ़ा दिया सर। मतलब वो होता है ना कि जब वहाँ का होस्ट अगर स्टेज पे जाए और थोड़ा वो वाला ना हो। पूछिए नगमा और पूजा मैम से, मैं कहीं भी रहती हूँ, लेकिन कल एक चीज बहुत अच्छा था कि कल सब लोग एक जगह थे, इसलिए आपको हम लोग दिखते हैं। एसपी वर्मा सर आते, मैं चेयर पे खड़ी रहती हूँ। तारीफ नहीं बतानी सर, एक बार बस वहाँ पे देखी हूँ, इसलिए मैं नोटिस इस बार करके आई हूँ। कितनी औरतें तो लगता है मुझे देख के हंसती नहीं निकलती है। मैं सच में रूबी से मैं कब बोली यार, और जब आप स्टेज पे आते हैं और तो छा जाओ। हम लोग का ये रहता है कि हम लोग कहीं भी रहे खड़े, मैं और मेरे साथ जो भी रहता है वो जरूर खड़ा रहता है। हम लोग मजा आया सर आपको। मुझे तो विजय सर ने एक ड्रीम दे दिया है कि ज्ञान सर, रीता मैडम ने बोला है कि जिस दिन आप विजिटिंग लीडर बनो तो फाड़ दो एकदम। नहीं थी हम लोग के पास। तो वो भी समय आएगा जब उस दिन फाड़ेंगे। सर मैं आपसे ही नहीं बोलती, ये तो हम लोग, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ज्ञान सर जिस दिन जाएंगे स्टेज पे उनका समय रहा और उस दिन आप सब लोग लाइन में है। चलिए अभी मुझे चूंकि जूम मीटिंग भी करनी होती है 10 बजे, अभी लिंक मैंने फॉरवर्ड करा। मैं ज्ञानेश्वर मौर्य आउटलेट वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। एज ए कंप्यूटर अकाउंटेंट अपना करियर स्टार्ट करा और पिछले कुछ एक सालों से आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। मेरी जो पहली स्कॉलरशिप रही वो 418 रुपये रही और हाईएस्ट इनकम जो रही वो 1,19,138 रुपये रही। और टोटल इनकम की बात करूँ तो 58 लाख रुपये मैंने इस बिजनेस से लिया और लिया है। 6 साल से मेरा ITR सबमिट हो रहा है, रियल में लिया है। वो मेरे बैग में ब्लैक होगा, वो ये हल्का हो गया। पीछे बैग है, डबल चेन में ब्लैक है, डस्टर के साथ में है,
वो बीच वाले में इसमें नहीं होगा। बीच वाला कौन सा होता है जिसमें डबल चेन? यस 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 उसमें होगा। हाँ जी, नस्टर भी देना ठीक है। तो ये मैंने ठीक है, तो मैंने इस बिजनेस को शुरू करा और मैंने इसमें काम किया। मैं ज्वाइन नहीं करता, मैं काम नहीं करता, ज़िंदगी तब भी देखती। मैंने ज्वाइन करा और मैंने काम करा, एक विश्वास के दम पे काम करा। एक स्टोरी से मैं मेरी बात शुरू करूंगा। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में जा रहा था और रेगिस्तान में अगर गलती से कोई रास्ता भटक गया तो मृत्यु तय है। ऐसा सुनते हैं कि रेगिस्तान किसी को छोड़ता नहीं है, किसी को बख्शता नहीं है। तो वो रेगिस्तान में रास्ता भटकने के सबसे पहला क्या होगा? पानी दाना खत्म हो जाएगा। अब वो व्यक्ति 2 दिन से पानी नहीं पिया था, खाया नहीं था, उसकी हालत खराब हो गई थी, वो जानवर भी मर चुका था या छोड़ के भाग चुका था। अब ये आखिरी स्टेज पे है, भगवान को बोला कि यहीं पे मारना था। अब जब ऐसे बोला और मरने की स्थिति में आया तो उसको दूर एक झोपड़ी दिखाई दी, तो एक उम्मीद जगी कि शायद वहाँ कुछ होगा। अब वो किसी तरह हिम्मत जुटा के झोपड़ी तक पहुँच गया। झोपड़ी पे पहुँचा तो उसने झोपड़ी के अंदर देखा एक चापाकल। उसने कहा लगता है भगवान मेरे पे खुश है। उसने चापाकल चलाया, चापाकल में पानी नहीं आया, काफी देर चलाया। उसने कहा कि भगवान मारना ही था तो वही मार के थे, यहाँ पे क्यों लाए? अब जैसे ही सर ऊपर किया तो उसको एक बोतल दिखी, उस बोतल में आधा बोतल पानी था। उसने कहा लगता है अभी भी थोड़ा उम्मीद है। पानी उठाया, पीने गया, जैसे ही मुंह लगाया उसमें एक टैग लगा था, बोला इस पानी को पंप पे डालो और फिर चलाओ, पानी आएगा। अब ये टेंशन में है कि कल तो कोई इसने लिखा डाला नहीं होगा, ये कब का लिखा होगा, कब का रखा गया होगा, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। अब वो ऐसी कसमकस में था कि करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ज्ञान सर का तो हो गया, मेरा होगा कि नहीं होगा। ज्ञान सर की किस्मत बड़ी अच्छी थी, मेरी है कि नहीं है। मतलब उसी कसमकस में चल ही रहा था। तो उसके अंदर का देखिए 2 प्रकार का इंसान होता है, एक अच्छा इंसान होता है, एक निगेटिव आदमी होता है, एक पॉजिटिव आदमी होते हैं। उसके निगेटिव ने बोला पी जा। अब वो पीने के लिए मुंह लगाया तो पॉजिटिव ने बोला कि एक चीज बता, इतना पीने से जिंदा रह जाएगा, थोड़े समय के लिए जान बच जाएगी। उसके बाद एक काम कर डाल, मरना तो ऐसे ही मर, और नहीं तो पेट भर पी, नहा दो, अपना बकेट भर, उसके बाद आगे चल। अब उसने पॉजिटिव की बात सुनी, कहा कि सही बात है। निगेटिव वाला त्वरित लाभ बताता है। त्वरित लाभ क्या है? इस मीटिंग में नहीं आना, अपना काम कर लेना, ये त्वरित लाभ है। सेमिनार में महीने में एक बार बुलाया जाए तो अपना बताना कि इस काम में बिजी हूँ, ये हो गया, आज कपड़े के चारने हैं, आज संडे है, आज तो एक्स्ट्रा काम है, आज तो मेरा 1000 का लॉस हो जाएगा। तो 1000 रुपये बचा के 1000 कमा के करोड़पति तो बनने से रहे। तो फिर बनेंगे कहाँ से? जहाँ से लोग बने और वही सिखाने आ रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए कैसे कमाया जाए। आज आपको एक बंदा आधा करोड़ रुपए तो कमा ही चुका है, वही बता रहा है कि काम करता है। अब उसने क्या डाल दिया, डालने के बाद जब चलाना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद पानी आना शुरू हो गया। अब उसने जी भर के नहाया, पानी पिया, अपना सारा बकेट भरा, भरने के बाद चलना शुरू किया तो उसने बोतल भर दिया था, फिर लटका दिया। जब जाने लगा तो बोला कि इतना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी जो मेरी सोच रही, पता नहीं कोई आदमी होगा नहीं होगा। तो उसने उस बोतल को उतारा, उस टैग पे फिर लिखा था ना कि इस पानी को डालो उसमें जब हैंड पंप में, तो उसने आगे लिख दिया विश्वास करो ये काम करता है। एक ही लाइन तो बढ़ाई उसने, विश्वास करो ये काम करता है। और उसी तरह मैं आप लोगों से बोलूँगा विश्वास करो आपसे विशेष काम करता है। मैंने किया, मेरा हो गया, आप करेंगे आपका होगा, आप करेंगे आपका होगा, 100% होगा। जिस प्रकार से काम नहीं करने से काम नहीं होगा, उसी तरीके से काम करने से काम होगा। क्योंकि आप और मेरे में कोई अंतर नहीं है। मैं भिलवाड़ा में परम आदरणीय टीसी सर नाम आया, ताली बजा दीजिए आप लोग। मैं उनका रिलेटिव नहीं हूँ, मैं उनका कोई सगा नहीं हूँ। मैंने सिंपल कुछ काम करे हैं, वही सिंपल आप लोगों ने काम करना है। इस बिजनेस में सफल होना, कुछ छोटे स्टेप्स उठाने हैं। देखिए मेरे पास तो कारण था। ये बिजनेस 2 चीजों से चलता है, एक होता है कारण और एक होता है दूरदृष्टि। ये 2 ही चीज से चलता है। इसको बोलते हैं रीजन, इससे बोलते हैं विजन। वो साइड जो दिखता है वो है आपकी दृष्टि,
जो नहीं दिख रहा है, जो 10 साल बाद होने वाला है, उसको देख लेना, दूरदृष्टि। अब होता क्या है, जैसे एक बच्चे को आप हाथी बना के दिखाइए, ड्राइंग करके दिखाइए, तो बच्चा क्या पूछेगा, पापा हाथी जो है डॉगी से बड़ा होता है क्या? क्योंकि आपने पेपर पे ड्रॉ करके दिखाया। एक छोटा नवजात बच्चा जो अभी हाथी नहीं देखा है, ना टीवी में देखा, ना कहीं देखा, बोले यार डॉगी से बड़ा नहीं, नहीं बेटा बहुत बड़ा होता है। ओके पापा हाथी डंकी से बड़ा होता है? नहीं नहीं बेटा तुमको नहीं पता, बहुत बड़ा होता है। पापा गाय से बड़ी होती है, ऊंट से बड़ा बोलेगा, क्योंकि उसने देखा नहीं। हाथी को दिखा दीजिए, और हाथी कहाँ दिखता है मालूम है? बड़े सेमिनार में दिखता है, जहाँ पे लोग देखते हैं कि यार करोड़ों रुपए बंदा कमा चुका है, 10 लाख 15 लाख कमाया, करोड़ों के फ्लैट में रहता है, 40-42 लाख की लीवर से चलते हैं, ये सब चीज तब जाके दिमाग खुलता है, यार बैंक की नौकरी को रिजाइन कर दिया, बंदा पागल आदमी है। और लोग संक्रमण की स्थिति को पसंद करते हैं, ज्यादा लोगों के बीच में पसंद करते हैं। अगर आप किसी को 1-to-1 प्लान दिखाइए ना, तो कहेगा पागल है। लेकिन उसी आदमी को 100 लोगों के 1000 लोगों के बीच में ले जाइए, तब उसको समझ में आएगा मैं पागल हूँ। ये सब बुद्धिमान है, क्योंकि भीड़ माहौल बनता है ना, माहौल में जाने से लगता है यार इतना सारा लोग कर रहा है, हमको पता ही नहीं। वहीं पे जाके होता है ना कि इतना सारा लोग कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं। तो कुछ एक्टिविटी आप लोग करना स्टार्ट करें। मुझे लगता है अगर आप लोगों ने ये एक्टिविटी करना शुरू करी, जीवन में आपको कोई असफल नहीं करा सकता। आरसीएम बिजनेस में सफल होना है, पहला तो कारण क्यों करना है। मैंने हमेशा एक चीज पे जोर दिया, वाई आरसीएम, क्यों करना है आरसीएम। मेरा कारण क्लियर था, मैंने मेरी पत्नी मेरे बच्चे के लिए करना था, एकदम क्लियर एंड कट था कि मैंने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के लिए करना था। जब मैं मेरी पत्नी को गोवा टूर पे ले गया, जब मैं मेरी पत्नी को विदेश ले गया, और अभी मैं मेरी पत्नी को जब शिमला और चंडीगढ़ के लिए लेके जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यस अब वो कारण सिद्ध हो रहा है कि मैं मेरी पत्नी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। मैं मेरे बेटे को कॉन्वेंट में पढ़ा रहा हूँ, दोनों बेटों को, तब मुझे लग रहा है कि मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और सच बताऊँ तो मैं मेरी लाइफ को भी जी रहा हूँ, क्योंकि मतलब वो चिंता जो होता है ना, अप्रैल मंथ पेरेंट्स के लिए बड़ा चिंता का विषय होता है। अब इसके आगे ना बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूरा दिन स्ट्रेस में रहते हैं हम लोग, स्ट्रेस लेते रहते हैं हाँ बच्चों को लेके कि यार ये बड़ा महीना है, बड़ा महीना है। मतलब एक बच्चे का मतलब 15-20 तो गया, अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो। बहुत सारे पेरेंट्स भाई कई जगह कंप्रोमाइज़ करते हैं कि कैसे किताब वगैरह सेकेंड हैंड भी मिल जाए या कैसे मिल जाए। लेकिन एक चीज़ अगर दिल्ली जो कॉन्वेंट में पढ़ा रहा है वो इतना फिर सोचता ही नहीं, वो तो फिर फ्रेश ही लेता है। वो जब पढ़ा ही रहा है तो फिर लगा ही रहा है। मैंने भी देखा कि उस पर चेंज वापस आ जाइए। तो कारण क्लियर करिए क्यों करना है, कारण क्लियर करिए। हम बताएं हम लोग कैसे जीते हैं। 25,000 की सैलरी है, ठीक है, और ये सैलरी है या फिर आपकी इनकम है, और खर्चा क्या है मालूम है? खर्चा जो है वो है 26,000 या शायद इससे भी ज़्यादा। कोई अपने कमाई से कम खर्च नहीं कर रहा, बचाने में परेशान है, बच नहीं रहा है। मैंने भी 10 साल जॉब करी, बचा नहीं, 1 रुपये भी नहीं बचा। क्या कुछ एक्स्ट्रा घर के लिए कर दूँ, कुछ ना कुछ जरूरतें आ जाती थी, कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाते थे। मतलब यही होती है लाइफ में। सवाल ये है हमारा जो 80% ताकत होता है, 80% ताकत होता है वो जाता है बचाने पे, और 20% जो ताकत होता है वो जाता है कमाने पे। सिर्फ इसी को उल्टा करना है। हमें 80% जो ताकत है वो कमाने पे लगाना है। अगर सोच के देखिए, सिर्फ खाली एक ड्रीम बनाइए, सिर्फ एक ड्रीम। अगर 25,000 के आगे जीरो लग जाए तो कैसा लगेगा? पंडित जी की कैसेट सुनिए ना, सतीश पंडित जी को, पहले उनको सुनिए, आपके सारे सवालों के जवाब है। वो कहते हैं कि खर्चा बढ़ते 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 परेशान हो जाएगा और बढ़ना बंद कर देगा। कितना बढ़ाओगे भाई? इस महीने कार खरीद लो आप, अगले महीने फिर कार खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, फिर बच गया भाई। आपकी इनकम हो गई 2.5 लाख, आपने एक कार बुक करा ली, चलो ठीक है 2 लाख रुपए दे दिया,
और कार आ गई, अगले महीने फिर 2.5-3 लाख आ जाए तो अगले महीने फिर कार खरीदेंगे। एक काम हो गया ना। मैं क्या बताना चाहता हूँ, हमारा फोकस सिर्फ यहाँ से हट के यहाँ आना चाहिए। और आप लोग यहाँ पे बैठे, इसका मतलब है कि आप लोग अपना फोकस चेंज करना चाहते हैं। मैंने यही करा। मेरी सैलरी थी 4200 रुपये। ध्यान देना, मैं गलत नहीं बोलता हूँ, आप पता करना। 4200 रुपये की सैलरी थी। मैंने एक सपना बनाया कि बस इसके आगे जीरो लगाना है, क्योंकि उस समय परम आदरणीय वर्मा से एक बार नाम आया, ताली बजा दीजिए, मेरा मेंटर है। मेरा बिजनेस बिगिनर स्टार्टर का 3 बार छूटा। 40,000 का बिजनेस 3 बार छूटा मेरा, और वर्मा सर आए ना तो यही दिखाया 42,000, 46,000, 48,000। और देख देख के गुस्सा ये बढ़ता था। मैं वर्मा सर से बोलता था, सर आपका चेक आता है, मेरा बिजनेस नहीं क्लोज होता है। 40,000 का बिजनेस क्लोज करेंगे तो 2,000 रुपया आएगा, और छूट जाता था। और कहते थे होगा होगा बहुत बड़ा होगा। हमने कहा कहाँ बड़ा होगा, खाद बड़ा होगा। 40,000 का धंधा नहीं हो रहा है और 40,000 की आप इनकम दिखा रहे हो। हुआ ये जीरो लगा तो इनकम बढ़ गई। और चूंकि हम खर्चे करने के आदी नहीं थे तो आज भी मेरे खर्चे तो हैं, इनकम बढ़ गई। ठीक है, समय के अनुसार खर्चे बढ़े कि बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ने लगे। पत्नी के भी शौक है, अभी पत्नी को आज घुमाने ले जाना था तो उसको गए थे ड्रेस वगैरह दिलाने के लिए, तो उसने लिए 3 लिए। नहीं 3 दिन रहना है ना, मतलब 3 दिन घूमना, 1 दिन आना 1 दिन जाना, तो ट्रेन में 3 दिन रहना है तो 3 कपड़े लिए। वो जगह पे हम कहते सर 2 तो बढ़ाई थी। कितना? 2003 मतलब वो कट के 2 और 5। 2, अच्छा 2 और बढ़ा देते आप तो कोई इशू नहीं है, वो उसको पता है कि करती तो अब कभी नहीं करते। नंबर नहीं दिलवाई हूँ, मैम का नंबर मेरे पास है, मेरे पास कर देगा। वैसे बड़ी अच्छी वाली पत्नी है, वैसे बड़ी अच्छी वाली पत्नी है। साथ बढ़ा से कोई नहीं। रीता मैडम को पता है, बड़ी अच्छी वाली पत्नी है। आप लोगों की बात तो मैं चाहता हूँ कि जैसे वो लाइफ हम जी रहे हैं, वो कहाँ से निकल के आए। जिस पत्नी को मैंने 7 साल तक एक साड़ी नहीं मिलाई, बताई तुम्हें, वहाँ से निकल के आया हूँ। मैंने मेहनत करी थी सर। मैंने क्या करा था, मेरा कारण क्लियर था कि मैं मेरी पत्नी के लिए कर रहा हूँ, और मुझे 42 और मरता क्या ना करता। मेरे पास कोई चारा था, बताइए। आरसीएम किसका नहीं होता मालूम है? जिसका चारा होता है उसको, मतलब वो बड़ा परेशान रहता है, वो सोचता है इसको भी बचा ले और उसको भी कमा ले। सर एक चीज बताइए, अमीर बनना है, गरीबी नहीं छोड़ेंगे तो अमीर बनेंगे? यहाँ तो गरीब बनी रहिए, यहाँ अमीर बनिए, एक ही तो चीज कर सकते हो ना सर। यहाँ पे लोग सोचते हैं गरीब भी बने रहे, इसको भी पकड़े रहे, छूट जाएगा, ये गायब हो जाएगा, और वो भी मिल जाए तो इसको छोड़ते नहीं, उसको पकड़ते हैं। और जबकि सीढ़ी पे, छत पे जाने का नियम क्या है? तो पहली सीढ़ी छोड़ो, दूसरी पे जाओ, दूसरी छोड़ो, तीसरी पे जाओ। और हम सोचते हैं दूसरी पे बनी भी रहे और तीसरी पे चले भी जाए। ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता। लाइफ में हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं सर, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ होना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। और यहाँ कुछ नहीं पाएंगे भाई साहब, पाएंगे नहीं कुछ। मतलब मैं अगर कुछ बोल दूं ना तो समुंदर में से चम्मच से पानी निकालने भर का होगा, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा नहीं बोल सकता जिससे कि आप लोग रात की नींद गायब। जी बोलते हैं आप उन कामों में कामयाब होते हैं जिस कामों को करते हुए आपको गर्व हो। आप उन कामों में कामयाब होते हैं जिसको करना आपको रुचिकर लगता हो। बस आपको सोचना इस प्रकार से कि जब भी आप उसके बारे में सोचे जो आपको चाहिए, तो आपकी पेट की आंतों का गोला बन जाए, आपकी रूह सिरह जाए। जो ये होते हैं ना, भवे खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं ना, वो फीलिंग जब तक नहीं आएगी ना, और आप काम कितना करते हो वो कोई मायने नहीं रखता है। आप काम करते हुए महसूस क्या करते हो, फीलिंग क्या करते हो, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपको मजा आ रहा है कि नहीं, आप फ्यूचर देख पा रहे हो कि नहीं, कि अगर ध्यान से लगे और ऐसे ऐसे हो गया, मैं लगा तो मेरा होगा कि नहीं होगा। एक मतलब 100% के ऊपर होता ही नहीं तो मैं उससे भी ज़्यादा बोलता है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर मैं हनुमान होता ना तो सीना चीर के दिखा देता कि आरसीएम बिजनेस 100% चलेगा, 99% नहीं बोला, लेकिन चलेगा किसका उसको मैं बताने जा रहा हूँ। और मैं बताऊँ 1 साल काफी है रॉयल्टी अचीव करने के लिए। मेरी टीम में, मेरी लीडरशिप में अगर 1 साल में रॉयल्टी नहीं आता ना तो आप अपने घर राजी। मतलब 20,000 रुपये अगर आप नहीं कमाते हो ना सर 1 साल में, पार्ट टाइम करके 2 से 3 घंटा काम करके अगर आप 20,000 नहीं कमाते हो तो मुझे लगेगा मेरी लीडरशिप गड़बड़ है। 2 से 3 घंटा काम करके, पार्ट टाइम करके अगर आप 20,000 रुपये नहीं, मैंने जिसके साथ काम करा है बोलिए कौन किसको नहीं आया। डायरेक्टर सर के साथ जो मनोज मिश्रा सर है उनके साथ काम किया, 1 साल में उनका 25-30 हज़ार हुआ।
दीनानाथ जी उनके अप्लाई उनके साथ किया, उनका है अजय सर के साथ। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे आदमी के साथ काम करा, एक बंदा 5 तक पढ़ा हुआ है, मेरी टीम में 42,000 कमाता है, रॉयल्टी अचीवर है, हंसराज पटेल, कभी कभी जूम पे दिख जाता है। टाई की नोट बांधना नहीं आता था, मैंने कहा प्लान उसको कैसे सिखाऊंगा, उसको तो पढ़ना ही नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, सीख लिया ना। आज सुबह मॉर्निंग सेशन में आप लोग गए होंगे, एक बंदा है मेरे ही लेवल पे, कल इश्तियाक बेग सुबह आए थे मॉर्निंग सेशन में, प्लान शो किए हैं। अनपढ़ व्यक्ति, अरे नगमा मैडम प्लीज सुन तो ले, हम तो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ज्ञानेश्वर सर के लिए हम कुछ कर पाए, आशीर्वाद दे दे, इससे थोड़ी ना होगा। आशीर्वाद नहीं दे हम खुद करेंगे। पहले तो एक चीज हम बता दें आपको नगमा में, पार के 25 साल लगा दिए ये दरियाफ्त करने के लिए कि जीरो से लोग करोड़पति मिलियनेयर बिलियनेयर कैसे बने। अपने जवानी के 25 साल अमीर लोगों की संगत में लगा दिया उस बंदे ने, और फिर एक किताब लिखी सोची और अमीर बनी, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें लिखा है एक छोटी सी लड़की, अश्वेत लड़की, उसकी मम्मी खेतिहर थी, उसने बोला कि जाओ मालिक से अपने मालिक से 1 सेंट या आधा डॉलर जो भी बोलाओ पैसा मांग के लाओ। तो गई, उसका मालिक अपने काम में बिजी था, किसी से बात कर रहा था, तो गई, खड़ी हो गई। तो जब 10 मिनट बाद खाली हुआ तो देखा कोई खड़ी है, तो उसने बोला कि क्या चाहिए, ऐसे मालिक लोग बोलते हैं। लड़की थी छोटी सी, 5-6 साल की रही होगी। तो उसने माँ ने बोला कि इतना पैसा चाहिए, तो भाग जाओ, पैसा से नहीं मिलेगा। और ये ऐसा बोल के वो गई और वो अपने काम में लग गए, बात करने लगे। 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता, 20 मिनट बीता, आधा घंटा बीता, 40 मिनट बीता। अब उनका नजर अचानक से पड़ा, तो देखा कि यार इतना समय बीत गया और अभी तक यहीं पे। तो उन्होंने जोर से बोला भागती हो कि बताएं, और डंडा उठाए, खड़ी, और उसकी तरफ आगे बढ़े, और लड़की एक कदम आगे बढ़ी और बोली, माँ ने बोला मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। और जब आपका जिद और जुनून पागलपन उस जुड़ने वाले न जुड़ने वाले व्यक्ति से ज्यादा रहेगा तो वो जुड़ेगा, क्योंकि 2 में से एक की तो जीत होती है ना। या तो वो जुड़ेगा, बोलेगा मैंने नहीं जुड़ना, अगर उसका जिद जुनून पागलपन रहा कि मैंने जुड़ना नहीं है तो आप हारोगे, और आपका जिद जुनून और पागलपन रहा कि तुम्हारी जिंदगी तो मैं बना के रहूंगा, बदल के रहूंगा, तो वो पीछे जाएगा, मतलब वो ज्वाइन करेगा और उसके लिए काम करेंगे। और वो तब होता है जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग हो कि भगवान कसम अगर पूजा ने मेरा साथ दिया ना तो इसकी रॉयल्टी तो मैं करा के ही रहूंगा। और अब ये फीलिंग निकलनी चाहिए, क्योंकि मतलब कि जब तक फीलिंग नहीं होती तो हीलिंग भी नहीं होती। अब उसके हाथ से छड़ी छूटी, उसने पैसे निकाल के हाथ में दिए, और वो लड़की फिर पीछे नहीं पलटी, जैसे ऐसे हम लोग पलट जाते हैं, ऐसे नहीं, पीछे कदम की और उनकी आंखों में देखती रही जब तक कि वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। तो उसका जिद जुनून और पागलपन इतना जबरदस्त था कि मुझे आपको वो नहीं मिलता जो आपको जीवन में चाहिए। क्योंकि भिखारी से पूछो कार चाहिए तो क्या बोलेगा, तेरे से बड़ी चाहिए। कभी ये बोलेगा कि नहीं चाहिए, मैं भिखारी हूँ। लेकिन भिखारी कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे कार चाहिए ही चाहिए, वो सिर्फ कार चाहिए। अमीर बनना है, लेकिन अमीर बनना ही बनना है, ये एक शब्द होता है ना कि चाहिए ही चाहिए, ये आपका कमिटमेंट दिखाता है, ये आपका पागलपन, ये आपका जिद और जुनून। रात को न दिन भर जब जॉब में से रहते थे ना, 7 बजे जब निकलते थे ना तो पूरा शरीर थका रहता था, इतना मानसिक रूप से थक जाते थे ना। उसके बाद फिर ड्रीम जब ऐसे ही टाई की नोट जब टाइट करते थे ना ऑफिस से निकल के गेट पे, तब लगता था कि ये जोश फिर आ गया। और जाके सर से काउंसलिंग कराई थी, सर ने बोला कि क्या टाइमिंग है, मैंने कहा 7 बजे ऑफिस से छूटता हूँ, 7:30 घर आता हूँ, फ्रेश होना, मुंह धोना, चाय पीना, ऐसे में 8:30 बज जाता है। क्या घर क्यों आते हो? सर दिन भर का निकले, चाय नाश्ता ना करे, क्या यार चाय घूमती दुकान तो नहीं मिलती है? मैंने कहा यार बात तो सही करे, चाय तो बाहर भी मिलती है। तो मैंने एक संकल्प लिया कि 9 घंटे की ड्यूटी, आधा घंटा आना, आधा घंटा जाना, 10 घंटे। अब ड्यूटी होगी 13 घंटे की, मिनिमम 12 घंटे की। तो मैं घर से निकल के जब ऑफिस से छूटा ना तो घर वापस नहीं आया, फिर फील्ड में गया। भाई चाय नाश्ता करना था, चाय बिस्किट करनी थी ना, वो तो बाहर भी हो जाता है सर। अच्छा एक चीज बताइए ना, एक आदमी कम कमाता हो और अपनी पत्नी के साथ में ज्यादा समय बिताता हो, वो पति कैसा होगा पत्नी की नजर में? अब औरतें अपने संस्कार में कहा गया, हिंदू धर्म में कि औरतें कहती नहीं मैं दूसरे शब्दों में तो बोल ही देती होंगी, बड़े अच्छे मैं वाले शब्दों में। हृदय में उनसे पूछा जाए तो मैं बताऊं, हालांकि मेरे पति जो बहुत अच्छे इस मामले में, बहुत गुस्सा आता है। सर वो बर्तन भी ये पंडित जी बोलते हैं, 30 पंडित जी बहुत बड़ा नाम हो इस दुनिया में है नहीं सर।
मैं बार बार पंडित जी बोलूँगा, आप लोग कंफ्यूज होंगे। स्वर्गीय सतीश पंडित सन 2002 में इस बिजनेस को ज्वाइन किए तो 2005 में उस दुनिया से चले गए। ईश्वर अच्छे लोगों को बुला लेता है। 3 साल में वो रूबी बने थे और 3 साल में लगभग उन्होंने तकरीबन 1 महीने की हाईएस्ट इनकम उनकी 1,72,000 रुपये थी लास्ट तक। और उसके बाद उन्होंने कई लाख रुपए बनाए। उनकी पत्नी